की इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग है। दुबई में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। सेंट्रल दुबई में तेज धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया है ईरान की तरफ से। दुबई में फाइनेंशियल स्टेट पर भी ड्रोन अटैक ईरान ने किया है। दुबई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है ईरान। अब दुबई में ड्रोन हमलों के बाद में भीषण लपटों का तांडव नजर आता है। तस्वीरें देखिएगा ये जरा। दुबई के आसमान में लगातार धुएं के गुबार उठते हुए नजर आते हैं और इसके पहले भी हमने देखा था कि जिस रूप में इजराइल और अमेरिका ने आगाज किया था ईरान पर हमले का, उसके बाद में ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसमें दुबई को भी निशाना बनाया था। और बुर्ज खलीफा के पास में कैसे एक ड्रोन अटैक होता है वो संकेत था। वो दुबई को उसी समय संकेत दिया गया था कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी जमीन का इस्तेमाल मत करने दो ईरान के खिलाफ हमले में। लेकिन दुबई ने शायद वो बात नहीं समझी और यही वजह है कि ईरान लगातार अब दुबई पर बड़े हमले कर रहा है। क्योंकि ये कहा जाए कि लगातार ईरान को ये भरोसा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के लिए कम से कम ये खाड़ी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन ईरान को मिला धोखा और उसी धोखे का इंतकाम अब कर रहा है ईरान। और चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बड़ी खबर। ईरान ने इजराइल में एक बार फिर से किया है बड़ा जबरदस्त हमला। तो हमले लगातार जारी हैं और इस बार तेल अवीव पर एक बार फिर से ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं। बड़े हमले हो रहे हैं। ये आसमान पूरी तरह से ईरान की मिसाइलों से भरा हुआ है। ये तेल अवीव का आसमान लगातार हमलों से तेल अवीव पूरी तरह से खंडर होता हुआ नजर आता है। एक एक करके कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो तेल अवीव को खंडर दर्शाती हैं। तेल अवीव में किस तरह से तबाही मचा रहा है ईरान, वो तस्वीरें लगातार यहाँ से सामने आ रही हैं, उसे स्पष्ट कर देता है। ईरान के लिए कहा जा रहा है कि आज की रात होगी कयामत की रात। तहरीन से लेकर इस्फान तक आसमान से आग नहीं बल्कि मौत बरस रही है। जिस जंग की शुरुआत ईरान ने कर दी, अब अमेरिका और इजराइल ने उसे खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। ट्रंप की सुपर पावर फौज और नेतन्याहू के खूंखार फाइटर जेट्स ने ईरान के कलेजे को छलनी कर दिया। परमाणु ठिकानों से लेकर मिसाइल डिपो तक सब कुछ धू धू कर जल रहा है और ईरान को मिटाने की ये कसम क्या उसे नक्शे से मिटा देती है। ये तेहरान का मंजर है जहां मिसाइलों का शोर ही एकमात्र संगीत है। अमेरिका ने ठान लिया है कि मुज्तबा की धमकियों का जवाब बारूद से दिया जाएगा। अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने ईरान के उन कमांड सेंटरों को निशाना बनाया है जहां से युद्ध की रणनीति बन रही थी। इस्फहान के आसमान में उठते धुएं के गुबार बता रहे हैं कि ट्रंप की घुड़की अब हकीकत में बदल चुकी है। कोहराम बचा है, चीख पुकार है और ईरान की राजधानी आज शमशान जैसी खामोशी और धमाकों के बीच झूल रही है। नेतन्याहू के लिए ईरान सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि एक अस्तित्व का खतरा है और आज इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसका डर तेहरान को सालों से था। इजरायली वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया है। सीधे उसके सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। परमाणु केंद्रों के पास होते धमाके गवाही दे रहे हैं कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान को बर्बाद किए बिना ये जंग नहीं थमेगी। जिस ईरान ने इजराइल को खंडहर बनाने का ख्वाब देखा था, आज वो खुद मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पेंटागन के आदेश पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है। जमीन के नीचे छिपे ईरान के मिसाइल साइलो अब उनके लिए कब्रगाह बन रहे हैं। ट्रंप ने संदेश दिया है कि अमेरिका को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। ईरान के जज्बे और जोश की बातें अब धुएं में मिल रही है क्योंकि सामने दुनिया की सबसे आधुनिक और विनाशकारी मशीनरी खड़ी है। ये जंग नहीं, ये ईरान को मिट्टी में मिलाने की सोची समझी मुहिम है।
सवाल अब ये नहीं है कि ईरान पलटवार करता रहेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस भीषण बमबारी के बाद ईरान के पास कुछ बचेगा। शहर के शहर खंडहर बन रहे हैं, सैन्य ढांचा तबाह हो चुका है और आवाम के बीच हाहाकार है। एक तरफ मुज्तबा का संकल्प है तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का विनाशकारी गठबंधन। क्या ईरान इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकल पाएगा या ये उसके अंत की शुरुआत है। दुनिया की नजरें अब तेहरान की उठती लपटों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात इस समय की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आई है ईरानी मिसाइल से जुड़ी हुई। इजराइल में जमकर गदर मचाया है ईरान की मिसाइलों ने। जी हां, इजराइल के जर्जीर में बहुत बड़ा हमला हुआ है। जर्जीर पर ईरानी हमले में 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं ईरानी हमले के बाद में जर्जीर में कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं और यही वजह है कि हालात यहां पर और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अब इजराइल के जर्जीर में बड़ा हमला किया है। हमला ईरान की तरफ से और इस बार ईरान ने दागी हैं मिसाइलें। हमले में 30 से ज्यादा लोग इसकी जद में आए हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में अंधा हो चुका है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धौंस और पेंटागन के दावों के बीच में ईरान ने एक ऐसा खेल खेला जिसे देखकर दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ दंग हैं। ईरान सिर्फ मिसाइलें नहीं बरसा रहा बल्कि वो अमेरिका की आंखें और कान यानी उसके रडार सिस्टम को एक एक करके चुन चुन कर फोड़ रहा है। दिखाते हैं आपको कैसे ईरान अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों को कबाड़ बना रहा है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरे मिडिल ईस्ट में एक सुरक्षा घेरा बनाता था, लेकिन ईरान ने इसे ही अपना मुख्य निशाना बना लिया। जॉर्डन के मोफाक साल्टी बेस से लेकर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस तक ईरान ने थार्ड रडार को मलबे में बदल दिया। ये कोई आम हमला नहीं है, ये एक सुविचारित रणनीति है। जब रडार ही नहीं रहेगा तो अमेरिका मिसाइलों को ट्रैक कैसे करेगा। ट्रंप सरकार ने जिन अभेद्य सिस्टमों पर दुनिया को डराया था उन्हें ईरान ने धूल चटा दी है। कतर का वो 3 तरफा रडार जिसकी कीमत $1 अरब से ज्यादा थी, एक मिसाइल और सब राख। ये रडार न सिर्फ खाड़ी बल्कि पूरे 360 डिग्री के क्षेत्र पर निगरानी रखता था। अब वहां सन्नाटा है। ईरान ने यूएई के अल रुवैस और अल सद्र ठिकानों पर इतनी सटीकता से वार किया है कि सैटेलाइट तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अमेरिकी तकनीक अब फेल है। ईरान ने ट्रंप को यह बता दिया है कि सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ हथियारों का ढेर होना नहीं है बल्कि उन्हें बचाना भी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बिना रडार के थर्ड सिस्टम एक बिना आंखों वाले शिकारी की तरह है। पैट्रियट मिसाइलें अब अंधाधुंध चल रही है। जॉर्डन में जिस तरह थर्ड रडार को नष्ट किया गया वो ईरान की बढ़ती सटीकता का सबूत है। अमेरिका के पास अब इन महंगे सिस्टमों को रिप्लेस करने के लिए न समय है न संसाधन। ईरान की रणनीति साफ है, अमेरिका को इतना कमजोर कर दो कि वो अपने ही एयरबेस की सुरक्षा ना कर सके। ट्रंप को लगा था कि वो ईरान को मिटा देंगे, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बोरिया बिस्तर बदलना अब शुरू हो गया। ड्रोन्स की सस्ती तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइलों की मार ने अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस कवच को कबाड़ बना दिया, क्योंकि ईरान ने ठान लिया है कि वो हर उस आंख को फोड़ देगा जो उसे देख रही है। कोहराम अभी बाकी है और अब अमेरिका को तय करना है कि वो इस जलते मिडिल ईस्ट में और कितना नुकसान बर्दाश्त करेगा। क्या ये अमेरिकी साम्राज्य के पतन की शुरुआत है? और इस बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग। लेबनान की राजधानी बैरूत में जोरदार धमाका हुआ है। लेबनान
लेबनान की राजधानी बैरूत से बड़ी खबर, जोरदार धमाके से राजधानी पूरी तरह से दहल उठी है। इजरायली हमले लगातार जारी हैं लेबनान में और इजरायली हमलों से बैरूत दहल उठा है। दक्षिणी इलाकों में इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं इस पूरे धमाके की। यहाँ पर जैसे ही धमाका होता है रहवासी इलाके चारों तरफ से धुएं से भर जाते हैं। बताया जा रहा है कतर ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा जरूर की, लगातार जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है इजराइल, और ये वही तस्वीरें हैं जो लोगों को लगातार सोचने पर मजबूर कर रखी है कि अलग अलग देशों की ये लड़ाई जिसकी जद में आम जनता आ चुकी है, आम जनता के लिए ये किस तरह से मुसीबत की घड़ी है। जोरदार धमाका होता है, लोग इधर उधर भागने को मजबूर हो जाते हैं। लोग अपने घर में थे आराम से, लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर वो सुरक्षित कहाँ है। अपने घर में भी वो सुरक्षित नहीं, सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं, और सुरक्षा की उम्मीद अगर लगाएं तो लगाएं किससे। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब मिडिल ईस्ट में अंधी हो चुकी है? जैसा हमने आपको बताया, लगातार ईरान ने कुछ हजार डॉलर के शाहे ड्रोन से अमेरिका की चिंता बढ़ा दी, और जिस तरह के हालात नजर आते हैं अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से यहां पर फेल हो चुका है, और इसीलिए अमेरिका को अब पूरी दुनिया के साथ साथ अपने घर में भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रीढ़ होते हैं रडार। ये रडार ही वो आंखें हैं जो दुश्मन की मिसाइल को आसमान में भांप लेती है, उसे ट्रैक करती है और कमांडरों को कुछ सेकंड का समय देती है ताकि इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जा सके। लेकिन ईरान ने सीधे इन्हीं रडारों को निशाना बनाया है। जब रडार ही जलकर खाक हो जाएंगे तो मिसाइल को रोकेगा कौन? अमेरिका अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जहां उसे पता ही नहीं चला कि हमला किधर से हुआ और कहां गिरेगा। डिफेंस वेबसाइट द वॉर जोन की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अमेरिका के पास पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 16 थार्ड रडार है, हर एक की कीमत $1 अरब के करीब है। इन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं। ईरान ने कोई परमाणु बम या हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ईरान ने इस्तेमाल किए सस्ते एक तरफा हमलावर ड्रोन। सोचिए, जिस गाड़ी की कीमत एक पुरानी कार से भी कम है, उसने अरबों डॉलर के सिस्टम को महीनों के लिए बिस्तर पर डाल दिया। जब सिस्टम फेल होता है तो फैसला लेने वाला कमांडर भी फेल हो जाता है। अगर अमेरिका को ये नहीं पता चला कि हमला क्षेत्रीय है या उनके अपने ठिकाने पर, तो सोचिए कितना बड़ा विनाश हो सकता है। गलत फैसला, गलत आकलन और चंद सेकंड की देरी अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। ईरान की रणनीति साफ है, अमेरिका को इतना असहाय बना दो कि उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप सरकार को अब ये समझना होगा कि मिडल ईस्ट का खेल बदल चुका है। मिसाइलों की बारिश के बीच रडार का विनाश ये बताता है कि अमेरिका का डिफेंस कवच अब छलनी हो चुका है। ईरान ने दिखा दिया है कि तकनीक वर्चस्व का घमंड नहीं, बल्कि जमीन पर सटीक वार करने की हिम्मत मायने रखती है। कोहराम मचना अभी बाकी है और अब अमेरिका को तय करना है कि वो अपने अरबों डॉलर के मलबे पर कब तक बैठा रहेगा। क्या अमेरिका अपने इन 16 रडारों को फिर से खड़ा कर पाएगा, या मिडल ईस्ट की जमीन से अमेरिकी सुरक्षा का ये अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।